वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। लास्ट क्लास में हमने टॉर्क के बारे में देखा था और मैग्नेटिक मोमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था। मैग्नेटिक मोमेंट इज़ करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्कुलर लूप की। अभी रेक्टेंगुलर लूप की बात की थी, अब हम बात करेंगे सर्कुलर लूप की और वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, सो नाउ विल सी सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बनाएंगे, जैसे जैसे हमने पढ़ा था एक सर्कुलर लूप के बारे में, राइट। मान लो इसी में करंट वगैरह फ्लो कर रहा है, इस पर एक रेडियस है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला इस पॉइंट का यहाँ से, तो ये मान लो ये पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड, राइट, वी ऑलरेडी नो B, that is magnetic field due to circular loop क्या होता है, B इज इक्वल टू, याद होगा आपको, म्यू नॉट अपॉन 2I/r² अपॉन x² प्लस r² 3/2 ये होता है। ठीक है, तो जब अगर सेंटर पे निकालना होता तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू 0 कर देते थे। ये सेंटर पे निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस है कुछ नहीं, यहाँ पे निकालना है, x 0 हो जाता था, r² का r³ बचा और ऊपर r² तो ये कैंसिल हो जाता था, नीचे सिर्फ r बचता था, म्यू नॉट अपॉन 2I/r होता था सब। अभी अब मान लो हम किसी डिस्टेंस पे ही निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, से x इज़ बहुत बड़ा है कंपेयर टू रेडियस, मतलब बहुत दूरी पे जा रहा है। मान लो ये 1 मीटर है और हम निकाल रहे हैं 100 मीटर दूर, तो 100 के कंपेरिजन में 1 क्या है, बहुत कम है। तो से एक कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन r, तो वी कैन इग्नोर दिस r। सो b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2, ये म्यू नॉट है, I/r², और यहाँ पे तो इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर में। अब 100 में 1 जोड़ोगे तो 101, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस बिकम्स x² 3/2। सो दिस इज़ b म्यू नॉट अपॉन 2I/r², ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x³ ठीक है, r इज़ इग्नोर्ड इन डिनोमिनेटर, लिख सकते हो जस्ट कि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, ये हमने किया। अब आओ, हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। अब यहाँ पर हम एरिया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, वी नो मैग्नेटिक मोमेंट m इज़ व्हाट, I इंटू a, एरिया। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। से दिस इज इक्वेशन 1। अब ये जो सर्कुलर लूप है उसका एरिया क्या होगा, फॉर द सर्कुलर लूप एरिया कितना होगा, एरिया A इज इक्वल टू πr², ये तो सबको पता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू I इंटू πr²। ठीक है, हो गया। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू, इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन πr²। ठीक है, लिख सकते हैं हम, ये इक्वेशन 2 है। अब 2 को 1 में पुट करो, पुट 2 in 1। ठीक है, I की जगह, तो b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2I/r² x³ है। अब पुट करो म्यू नॉट अपॉन 2, I की जगह क्या पुट करें, m/πr², तो m/πr² और ऑलरेडी r²/x³ है, r² अपॉन x³। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2πm/x³। तो b की वैल्यू क्या होगी, अगर यही चीज़ को अब हम मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2πm/x³।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन, मान लो यहाँ पे मैं 4 पाई लिख दूँ तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m अपॉन एक्स क्यूब। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जो भी लिखना है लिखो, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में लिख सकते हैं फील्ड को ड्यू टू अ सर्कुलर लूप के कारण। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या अंतर हो सकता है। मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा था, बार बार हम डिस्कस करें थोड़ा। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, करंट इनटू एरिया, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पी से डिनोट कर रहे थे, क्यू इंटू 2l, उनके बीच का डिस्टेंस। ये क्या था, अ पेयर ऑफ चार्जेस थे, 2 चार्ज का एक पेयर था, उनके बीच का डिस्टेंस। ये आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पेयर नहीं बोल सकते, कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आपको पता है मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होता है, सॉरी यहाँ पे चार्ज क्या होता है, इज एलिमेंट्री यूनिट, लेकिन यहाँ पे करंट लूप इज़ द एलिमेंट्री यूनिट। यहाँ पे चार्ज इज़ द यूनिट, यहाँ पे करंट लूप इज़ द एलिमेंट्री यूनिट। हियर करंट लूप इज़ द एलिमेंट्री यूनिट, उसके टर्म में हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब बेसिक यूनिट वो है, लेकिन यहाँ पे चार्ज इज़ द एलिमेंट्री यूनिट। हियर चार्ज इज़ द एलिमेंट्री यूनिट, उसके टर्म में रेस्पेक्ट में ये करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो होता है क्या बोलते, 2 यूनिट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेट जो है कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ होगा तो साउथ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है, एक सिंगल चार्ज रह सकता है, हमें पता है, लेकिन कभी भी नॉर्थ पोल बिना साउथ पोल के नहीं रहता है। ये तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह इलेक्ट्रिक मोनोपोल भी एग्जिस्ट कर सकता है, जस्ट एज ए नोट पॉइंट। ये इनके बीच का डिफरेंस नहीं है समझाने के लिए। मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स कैन एग्जिस्ट, मतलब एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था सर्कुलर करंट लूप को जब आप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सपोज करो एक अलग टॉपिक आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका डाइपोल मोमेंट निकालना, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिवॉल्व कर रहा है मतलब उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगल में मूव करेगा। सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, बंदा मूव कर रहा है, ठीक है। ये से उसका रेडियस है, ठीक है। तो अब ये मूव करेगा तो उसके कारण क्या होगा, करंट भी आएगा जब ये मूव करेगा। तो से इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमें पता क्या है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। दिस लीड्स टू करंट प्रोडक्शन। अब करंट जो होता है से I इज़ द करंट, वो क्या होता है Q/T। तो मान लो T टाइम तक उसने मूव किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक वापस आ गया, ठीक है। तो Q इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड T इज़
टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। तो आई को मैं लिख सकता हूँ, चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ई होता है बाई टी, आई इज इक्वल टू ई बाई टी। ठीक है, अब आपने पहले ही पढ़ा है डिस्टेंस के टर्म में भी टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ टी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस वाई वेलोसिटी, स्पीड जो भी आप लेते हो, तो डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ घूम जाएगा तो पेरीमीटर के बराबर होगा, राइट, से 2 पाई आर, और मान लो उसकी वेलोसिटी v है, v इज़ वेलोसिटी मान लीजिए। ठीक है, अब इस t को इसमें पुट कीजिए, ये 1 है ये 2 है, पुट 2 in 1, तो I क्या हो जाएगा, E अपॉन 2 पाई आर बाई वी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन 2 पाई आर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी 2 पाई और रेडियस। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ऊपर और नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इक्वेशन सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या था इक्वेशन मेरा, आई इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर, तो मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी एम ई और नीचे भी एम ई, तो कैंसिल हो जाएगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे मैंने एक निकाला था ई वी अपॉन 2 पाई आर, उसको लिखिए ई वी अपॉन 2 पाई आर, और ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो क्या होगा ई वी आर अपॉन 2। ठीक है, ई वी आर अपॉन 2 इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट, एम से डिनोट करते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है, किससे, म्यू से, म्यू आई, या म्यू से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही काम करना है। ठीक है, नाउ मान लीजिए इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन 4 है, ये आप नहीं भी करते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एम ई इन इक्वेशन 4, तो म्यू आई क्या हो सकते हो, ई वी आर अपॉन 2, ठीक है, एम ई अपॉन एम ई, इसको रीराइट कर रहा हूँ मैं, ई इंटू एम वी आर होगा एम ई वी आर अपॉन 2 एम ई। एम वी आर क्या होता है आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, एल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम वी आर। ठीक है, लीनियर मोमेंटम एम वी होता था और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। ये अपने इलेक्ट्रॉन किस में मूव करता है, अपने ऑर्बिट में मूव करता है, इसी चीज़ को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ये अपने क्लास 11 में पढ़ा था जब हम वो डिस्कस कर रहे थे, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, एंगुलर मोमेंटम और वाइटल मोमेंटम वगैरह सब कुछ, ये सब चीज़ें, स्पिन मोमेंटम। अब आगे क्या करना है, ये म्यू है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का, एल को इस तरफ ले आइए, तो क्या होगा ई अपॉन 2 एम ई। ठीक है, इस रेशियो को बोला जाता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या कहते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, क्यों, देखिए ई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसकी वैल्यू आती है लगभग 8.8
इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर kg। तो दिस इज़ कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, मैं चाहूँगा आप मुझे बताएं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस रेशियो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस रेशियो, क्या पर्पस होता है इसको कैलकुलेट करने का। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रेशियो, निकाल तो दिया हमने, लेकिन क्या मतलब है इससे, क्यों यूज़ किया जाता है इस रेशियो को। मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई एल, मतलब एंगुलर मोमेंटम। अब हमें पता है, अब इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं हम। ठीक है, म्यू बाई एल इज इक्वल टू क्या आया, E/2mE। वी नो एल क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट MVR। ये एक चीज़ के और बराबर होता है, अगर आपको याद हो बोर का हाइपोथेसिस क्या था, NH/2π। ठीक है, NH/2π क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा था। अब इसकी वैल्यू को एल को यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 तक था, मान लीजिए ये 5 है, ये 6 है, पुट 6 in 5। ठीक है, तो म्यू इसकी जगह पूरा है NH इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2π इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/2mE। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, सिर्फ म्यू की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की E/2mE, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा NH और ये नीचे आ जाएगा 2π। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ENH/2×4πmE। n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर, n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो इन फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो कितना हो जाएगा म्यू की वैल्यू, n की जगह 1 हो जाएगा, EH/4πmE। ये कितना होगा, E 1.6 × 10⁻⁻19, h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 34 डिवाइडेड 4 3.14 पाई की वैल्यू, और ये 9.1 × 10⁻31। इसकी वैल्यू आती है लगभग म्यू की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है 9.2 × 10⁻24 ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक से दूसरा चीज़ हम निकालते गए और कुछ नहीं। इस वैल्यू को बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को क्या बोलते थे, बोर्स रेडियस, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्बिट के मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। देखो किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीज़ें। और इसी चूँकि ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसी को एक और नाम दिया जाता है इस मैग्नेटिक मोमेंट को, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल, वही हम उस समय पढ़ते थे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। हमेशा ऑर्बिट में ही मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर, जब हम इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उस तरीके से उस समय उसका क्या मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल दिस थिंग्स कम्स हियर। लेट मी क्लोज दिस, लेट्स सी, दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर। एक टॉपिक और बढ़ रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को लाइव क्लास में डिस्कस करें, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड इंस्ट्रूमेंट वगैरह ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आई ट्राई टू गिव आइडिया, अगर पॉसिबल होगा तो एक छोटा सा वीडियो बना के मैं दूँगा, but I'll try not to do that. Live discussion is better for an instrument. So okay guys, let me close this. Thank you.